नमस्कार, मेरा नाम है मनु मिश्रा और आप सबका बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत है प्रॉपर फीलिंग्स में। आशा है आप सब ने इस अधूरी कविता का शीर्षक पढ़ लिया होगा। तो इसका पाठ शुरू करते हैं और उससे पूर्व इसकी भूमिका ज़रा एक बांध देता हूँ कि इसमें कवि ने जो है ईश्वर को अपराध बोध भी करवाया है और ईश्वर को भक्ति बोध भी करवाया है। ईश्वर को कटघरे में खड़ा किया गया है और अगर कभी आप स्वयं से ये प्रश्न पूछें तो ये समझिएगा कि दिनकर जी ने लिखा है कि केवल नहीं पाप का भाग्य व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अर्थात जो तटस्थ हैं, जिनका आवा मंडल नीचे नहीं आ सकता, जिनकी सत्ता नहीं डोल सकती, उनके भी अपराध लिखे जा सकते हैं, बशर्ते आपके जो कर्म हैं, आपकी जो नियति है, आपकी जो कर्म करने की शक्ति है, आपका पौरुष है, वो इतना सबल होना चाहिए। तो लिखा क्या है? लिखा है कवि ने कि हे बैकुंठ के पहरेदार, हे त्रेता के तारणहार, विद्या लक्ष्मी का प्रेम लिए, सब जन्म खुद में समेट लिए। मतलब बैकुंठ का पहरेदार इसलिए कहा गया है क्योंकि बैकुंठ में कोई भी घटना अगर घटती है तो त्रिलोक स्वामी की इच्छा के बगैर नहीं घट सकती, इसलिए उनको पहरेदार कहा गया है। सच में पहरेदार उनको नहीं कहा गया, उनको कहा गया है कि आपकी इच्छा के बिना बैकुंठ में कोई घटना घट नहीं सकती और आप ही त्रिलोक स्वामी हैं, त्रेता के तारणहार। जब आपने भगवान श्री राम का जन्म लिया त्रेता युग में और त्रेता युग के लोगों को ताड़ दिया अपनी अलौकिक मौजूदगी से, आपके कर्मों ने, आपकी रामचरितमानस जब लिख दी गई आपके चरित्र पर, आपके पौरुष पर, तो न सिर्फ त्रेता के लोग तर गए बल्कि आने वाली नस्लें भी तर गईं। विद्या लक्ष्मी का प्रेम लिया, अर्थात आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है और जिसकी हम सब लालसा करते हैं लक्ष्मी की, वो माता लक्ष्मी आपसे प्रेम करती हैं। वहाँ पर ईश्वर को बताया गया है कि ईश्वर आप कितने ताकतवर हैं। हालांकि ईश्वर कोई इस बात का ज्ञान है पहले से, लेकिन कवि ने भक्त के तौर पर कहा है क्योंकि अभी वेदना जो आपको इस कविता में आगे मिलेगी, आप समझ पाएंगे क्यों वो बोध करवा रहा है। सब जन्म खुद में समेट लिया, अर्थात आपने युगों युगों में अलग अलग अवतार लेकर लोगों का कल्याण किया है, इतने जन्म आप में समेटे हुए हैं, क्यों रोक नहीं दिया समर। अब अपनी व्यथा कह रहा है कवि कि क्यों रोक नहीं दिया समर, क्या पाऊंगा गर हुआ अमर, तुम स्वप्न स्वर्ग का देते भी गर, मैं सांसें कर देता न्यौछावर। अर्थात स्वर्ग की कल्पना कीजिए, कितना सुंदर होगा, कितना मनोरम होगा। बहुत से लोगों की इच्छाएं हैं कि उनका जीवन स्वर्ग सा हो, परंतु कवि यहाँ पर स्वर्ग पर रुकना नहीं चाहता। वो इतना जीवन में हासिल कर लेना चाहता है कि उसको अपना जीवन बैकुंठ सा लगने लगे। ये उसकी निजी महत्वाकांक्षा है, लेकिन उसके माता पिता ने उसके लिए इतना किया है कवि के लिए कि कवि अब ऋणी हो गया है उनका। कवि मानता है कि मैं उनका ऋणी हूँ और मेरे सारे कर्म मेरे माता पिता के प्रति समर्पित होने चाहिए। तो यदि स्वर्ग जीतना मेरे माता पिता का स्वप्न है तो मैं स्वर्ग ही जीत लूँगा। लेकिन ईश्वर ने, मैंने आपको कहा कि कालचक्र में ऐसी घटनाएं स्थापित कर दी पूर्वाग्रह में कि वो सपना पूरा कभी हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया वो भी आपको आगे पता चलेगा। मैं स्वर्ग का अगर स्वामी हो जाता तो क्या होता? कहलाता इंद्र मगर सफल, जिसमें सागर पी जाने का बल। अब इंद्र की कल्पना कीजिए, हमने इंद्र को हमेशा न सिर्फ स्वर्ग के राजा के रूप में जाना है, कहा सुना है, बल्कि ये भी जाना है कि और देवता या त्रिदेव जो हैं उनसे ऊपर के स्थान पर रहे हैं। अब व्यथा समझिए कवि के मन की, वो बैकुंठ पा लेना चाहता है, वो त्रिदेव के स्तर तक जाना चाहता है, लेकिन जिनका वो ऋणी है, जिनका ऋण वो उतारना चाहता है, वो स्वर्ग में भी प्रसन्न है, तो वो स्वर्ग भी हासिल कर लेना चाहता है। उसने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को मार दिया है। वो इसमें भी खुश है कि वो स्वर्ग का इंद्र कहलाता, भले पूजा नहीं जाता, लेकिन क्या क्या वो कर सकता था इंद्र बन के, आगे सुनिएगा। हर अश्रु का ऋण उतार देता, जो जो अश्रु उसके माता पिता ने असफलताओं पर बहाए हैं, हर अश्रु का ऋण उतार देता, जननी के पग गंगा से पखाड़ देता। अब इस पंक्ति को जरा सुनिएगा, जननी के पग गंगा से पखाड़ देता। तो इसके दो अर्थ हैं। गंगा से पांव पखाड़ने का अर्थ है कि माता के जीवन में जितनी घटनाएं हैं सबको पवित्र कर देता, माता के पूरे जीवन को पवित्र कर देता। ये उसकी मनुष्य योनि की संभावनाओं से तो बाहर है, पर अब वो इंद्र हो चुका है तो ये कर सकता है। और दूसरा, गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, धरती की तरफ बढ़ती है कैलाश से, तो कैलाश से धरती के बीच में गंगा को रोककर अपनी माता के पांव पखाड़ता, भले उसके लिए उसे महाकाल से क्यों न लड़ना पड़ जाता। नवग्रहों को आदेश विवश करता। हम सबके जीवन में
किसी न किसी तरह से ज्योतिष ज्ञान का बहुत महत्व है। हम ग्रहों को बहुत मानते हैं, उनकी दशा, उनकी चाल में बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन इंद्र कह रहे हैं कि वो नवग्रह को आदेश देते और नियति का कांटा इस तरह से चलता कि जनक के नाम सारा यश कर देता, अर्थात उसके पिता के चरणों में इस संसार का सारा यश कर देता। भले उसके लिए उसको त्रिलोक स्वामी भगवान विष्णु से लड़ना पड़ जाता। अपने अस्तित्व की आहुति देकर वो अपने माता पिता का ऋण उतारना चाहता। और क्यों उतारना चाहता है, इस कविता से हटूंगा मैं कुछ देर के लिए। याद कीजिए रश्मिरथी में जब भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, मृत नहीं है क्योंकि उन्होंने यमराज को आदेश दे दिया है, वो जब ही जाएंगे जब वो ये समर देख लेंगे। वो कहते हैं दानवीर कर्ण से कि तुम चाहो तो ये युद्ध रोक सकते हो। तो दानवीर कर्ण बहुत सोचने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद कहते हैं मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। अर्थात यदि मैं इस युद्ध को जीत भी जाऊं तो भी मेरे लिए कोई फ़र्क की बात नहीं है, और अगर मैं वीरगति को भी प्राप्त हो जाऊं मेरे लिए कोई फ़र्क की बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो मुख्य काम है इस रणभूमि में वो अपने मित्र का ऋण उतारना है। ऐसे ही कवि का जो काम है इस धरातल पर वो अपने माता पिता का ऋण उतारना है। पर तुमने मुझसे ये तर्प छीन लिया, अर्थात अपने माता पिता का एक सुपुत्र होने का जो दर्प है वो तुमने मुझसे छीन लिया है ईश्वर, क्योंकि तुमने मुझसे कहा तुम में है वैकुंठ बांधने का दम। अर्थात तुम एक अच्छे गुरु की तरह मुझसे कह रहे हो कि मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ऋण विवश हूँ, मैं इतना विवश हूँ अपनी मान्यताओं के आगे कि मुझे तुम्हारी बातें भी सही नहीं लगी। तो भले तुमने मुझसे कहा कि मुझ में वैकुंठ बांधने का दम है, पर मैं स्वर्ग पा लेना चाहता था, मैं इस रण को यहीं रोक देना चाहता था। तुमने कहा कि तुम समय के स्वामी हो और चंद्रमा सूर्य सिर्फ आंखों के भ्रम, अर्थात जब दिन और रात होती है समय का फेर बदलता है, ये सब भ्रम है, समय के असली स्वामी तुम ही हो। गुरु कभी कभार अपने शिष्यों को उनकी योग्यता का आभास कराते हैं, वो योग्यता जो खुद शिष्य को नहीं पता होती उनके पास है। याद कीजिए जब महाराज जामवंत ने हनुमान जी को उनकी योग्यता का आभास कराया और वो जाकर सागर पार जाकर रावण की लंका में रावण को चुनौती देकर आए और लंका चला कर आए। तो ये एक अच्छी घटना है, लेकिन कवि यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना, इतना ऋण से दबा हुआ है, मन में इतनी ग्लानि है उसके कि वो ईश्वर की इस बात को भी नकारने को तैयार है। तुम इतना बतलाना भूल गए, ये जताना भूल गए, मैं नहीं धनंजय ना शेषनाग। अब वो कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं धनंजय अर्जुन नहीं हूँ, क्योंकि कवि को ये भी आभास है कि वो इतना स्पेशल नहीं है, इतना खास नहीं है। 700 करोड़ की आबादी है इस धरती पर, मैं उस 700 करोड़ में से एक हूँ। इस ब्रह्मांड में अगर आप अनुपात निकालने जाएंगे अपने अस्तित्व का, तो शायद आपकी गणित की सारी जानकारी, आपकी गणित की सारी योग्यता फीकी पड़ जाएगी। इस बात का आभास है। अब ये आभास सेल्फ डाउट में है, खुद पर अविश्वास के रूप में बदल चुका है। वो इतना टूट चुका है, कभी कह रहा कि मैं नहीं धनंजय ना शेषनाग, मुझ में बुझती लौ है जो थी कभी प्रखर आग, अर्थात मुझ में यौवन की जो आग थी वह बुझती लौ की तरह हो चुकी है। फिर कहो किस मुंह से हुंकार भरूं, किस ललाट पर चंदन धरूं। ललाट पर चंदन धरने का मतलब है कौन मेरा अभिषेक करेगा, किसने मुझे विजय का आशीर्वाद देना है। वो टूट चुका है, कभी अपने ऊपर विश्वास खो चुका है। खैर इतना जान लीजिए नारायण, मैं जिस कर्तव्य हेतु हूँ परायण, मतलब अब वो कह रहा है नारायण से बड़े विनम्र स्वर में, हे भगवान इतना समझ लीजिए कि मैं जो करने निकला हूँ, जिस पथ पर चल पड़ा हूँ, वो मेरे निज संसार से बड़ा है, शैलेश सा हृदय में खड़ा है। अर्थात उसकी निजी महत्वाकांक्षाओं से बड़ा है वो स्वप्न। भले अगर आप उसका मूल्यांकन करें तो जो उसकी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं वो ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर निजी महत्वाकांक्षाओं का कोई मोल नहीं है कवि की आंखों में। भले ईश्वर उसे समझा दें, लेकिन वो ईश्वर को भी नकारने को तैयार है। निज स्वप्न को लीलाधर यदि लील जाऊं मैं, अर्थात हे प्रभु अगर अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को, निजी स्वप्नों को मैं सूली पर चढ़ा दूं, उनकी आहुति दे भर दूं, तो मुझे कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। कहता है कि रुकेगा ना ये रथ उस स्वर्ग से पूर्व मगर, मतलब अब मैं बैकुंठ भी नहीं जाना चाहता, जाऊंगा तो मैं स्वर्ग ही। बैकुंठ मिले ना मिले अलग बात है, आप मुझे बैकुंठ के योग्य समझे ना समझे अलग बात है, मैं उससे नीचे के स्तर में भी खुश हूँ। मैंने उपयुक्त तो जो कहा वो सत्य हुआ। कहता हे प्रभु आप ये ज़रूर जानते हैं कौन सी घटना कब घटेगी, मैं ये नहीं जानता, मैं एक मर्त मानव हूँ, मैं ये नहीं जानता, परंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ ये घटना घटेगी। उर्वशी के ललाट के तेज का साक्षी ये मर्त होगा। अब समझिए,
स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा हैं उर्वशी, उनके ललाट का जो तेज है, उनके जो माथे का जो तेज है, उसका साक्षी होगा ये मर्त्य। मर्त्य अर्थात मैं। मर्त्य अर्थात कवि। कवि कह रहा है कि मैं अभी भले एक मर्त्य मानव हूँ, लेकिन मैं इंद्र सा राज्य स्थापित करके दिखाऊंगा। और स्वर्ग में इंद्र जहाँ के राजा हैं, अगर इंद्र सा राज्य स्थापित होगा तो जीवन भी स्वर्ग सा होगा। और स्वर्ग में यदि कुछ मनभावन है, लुभावना है या लुभावनी है, तो वो है वहाँ की अप्सरा उर्वशी, और वो भी मेरे आदेश के विवश होंगी। यहाँ पर आपको दर्प दिखेगा, यहाँ पर आपको पुरुषसत्तात्मकता दिखेगी, परंतु ये आवश्यक है। यहाँ पर कवि ये बात लिखने के लिए किसी से भी क्षमा मांगने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने पौरुष को इस तरह देखता है। और कभी कभी भी ये नहीं कहेगा कि उसने ये बात गलत लिखी। तुम्हारे चरणों तक पहुँचेगा ये प्राण मेरा, तुम्हारे चरणों तक पहुँचेगा ये प्राण मेरा। अब भक्ति बहुत सुनिए, कहता है कि हे प्रभु, तुम्हारे चरणों तक मैं ये प्रण पहुँचाऊँगा। वो जिसमें तुम साथ हो, होगा वो हर रण मेरा। अर्थात हे प्रभु, तुम मुझे बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपना रास्ता ना भूलूं, मैं पथ से डिगूं नहीं, तो मैं हर रण जीत सकता हूँ। इसी के साथ इस कविता का अंत होता है। और मुझे